आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, व्हाट डज ईच वन इंडिकेट। यानी कि मुझे कुछ फीचर्स दे रखे हैं जेनेटिक कोड के बारे में, मुझे हर एक के बारे में बताना है कि वो क्या इंडिकेट करता है। तो सबसे पहला जो मेरा फीचर दे रखा है उसके बारे में कहा है स्टॉप कोडोन। तो सबसे पहले बात मेरी स्टॉप कोडोन की, या स्टॉप कोडोन से बात करने से पहले आपको समझा देता हूँ आखिरकार ये जो टर्म है कोडोन, इसका क्या मतलब होता है। तो इससे स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। तो आपको पता ही है जो डीएनए है हमारी बॉडी के अंदर वो एक्सप्रेस करता है अपने जीन्स को, वो जीन्स बनाता है आरएनए। जो आरएनए है वो हमारा अल्टीमेटली बनाता है प्रोटीन। तो जो हमारा डीएनए के जो जीन्स है अल्टीमेटली उन्हें बनाना होता है प्रोटीन्स, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं बना पाते हैं, तो बीच में बनता है आरएनए। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस को मीडिएट करने के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। बात करूं ये जो प्रोटीन बनता है ये आरएनए से बनता है। आरएनए की जो हमारी सीक्वेंस होती है उसी पे बेसिस होता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है हमारा। हाँ जी, फॉर एग्जांपल आरएनए की सीक्वेंस जो है मेरी वो ये है GAUC ये मेरी सीक्वेंस है, रफ अप्रोक्सीमेशन बता दिया। तो हमारा जो जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड हमारा एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें ये बताता है कि हमारी जो नेचुरल बायोसिंथेसिस होगी, जो हमारी बायोसिंथेसिस होगी किसकी, हमारे प्रोटीन्स की, वो किस हिसाब से होगी। तो ये हमारे सेट ऑफ रूल्स हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे आरएनए की सीक्वेंसेस होती हैं वो हमारे ट्रिपलेट कोडोन में बटी हुई होती हैं। यानी कि एक कोडोन हो गया मेरा GAU, दूसरा हो गया मेरा CAU, फिर तीसरा हो गया ऐसे ही यहाँ पे अगर मेरा तीसरा कुछ हो गया, ये हो गया मेरा A, तो तीसरा कोडोन आ गया मेरा ये CGA। तो ऐसे ट्रिपलेट यानी कि 3 के पेयर में हमें एक कोडोन देखने को मिलता है। ये जो कोडोन होता है, एक कोडोन मेरा कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। हाँ जी, एक हमारा कोडोन करता है एक अमाइनो एसिड के लिए। ऐसे हमारे कितने अमाइनो एसिड आ जाएंगे, जितनी हमारी सीक्वेंसेस होंगी। अब ये क्या है, एक अमाइनो एसिड आया दूसरा है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ऐसे हमारे अमाइनो एसिड की चेन बनती रहेगी और एक प्रोटीन बन जाएगा। तो ये होता है मेरा कोडोन। तो मैं बात कर रहा था पहले पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट यहाँ पे था मेरा स्टॉप कोडोन। अब देखिए अब नाम क्या कह रहा है, स्टॉप कोडोन। स्टॉप का मतलब रोक देना, यानी कि ऐसा कोडोन जो हमारी ट्रांसलेशन को, अब ट्रांसलेशन क्या होता है तो बता देता हूँ, आरएनए से जो हमारा प्रोटीन बनता है, ये जो प्रोसेस होता है इसको ट्रांसलेशन बोला जाता है। तो जैसे ही हमारा स्टॉप कोडोन आता है वो हमारी ट्रांसलेशन जो है वो रुक जाती है, प्रोटीन बनना खत्म हो जाता है। ये तो मैंने राइट में इमेज लगा रहा है कि आप इसके अंदर देख सकते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ UAA, UAG और UGA। ये जो 3 कोडोन होते हैं हमारे, इनको कहा जाता है स्टॉप कोडोन। यानी कि जैसे ही हमारे mRNA के ऊपर UAA आ जाएगा या फिर UAG आ जाएगा या फिर UGA आ जाएगा, इनके आते ही हमारा जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगी, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टॉप कोडोन। बात मेरे दूसरे पॉइंट के बारे में ये कह रहा है अनएम्बिगुअस। यानी कि अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है इस जेनेटिक कोड के अंदर, मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले बात करूँ इस अनएम्बिगुअस टर्म के बारे में। अनएम्बिगुअस टर्म का मतलब ये होता है कि ये जो चीज़ है वो किसी एक ही चीज़ से इंटरप्रेट हो सकती है, यानी कि वो किसी एक ही चीज़ को बनाने के लिए होती है रिस्पॉन्सिबल। तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक कोडोन होता है वो खाली एक ही अमीनो एसिड को बनाएगा। हाँ जी, एक कोडोन ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे 2-3 अमीनो एसिड बना रहा है, नहीं, एक कोडोन से खाली हमारा एक ही अमीनो एसिड निकलता है एक टाइम पे। तो ये होता है, इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा कोडोन होता है वो अनएम्बिगुअस होता है। अब तीसरा पॉइंट कह रहा था मेरे से यहाँ पे डीजनरेट कोडोन की, डीजनरेट कोडोन क्या होता है। तो आइए अब बात कर लेते हैं डीजनरेट कोडोन का मतलब क्या होता है। तो डीजनरेट का मतलब यहाँ पे ये होता है, क्यों, क्योंकि हमारा जो एक अमीनो एसिड है उसको आप देख सकते हो कि वो कोड किया जाता है 2 या 3 कोडोन से। यानी कि एक कोडोन तो एक ही अमीनो एसिड को निकाल रहा है, लेकिन हमारे कई अलग अलग कोडोन है। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा है UUU, आप देख सकते हैं ये भी फिनाइल एलानीन को दे रहा है, और अगर मेरा होगा UUC तो ये भी फिनाइल एलानीन को देगा। हाँ जी, तो ये दोनों ही कोडोन अपने फिनाइल एलानीन को ही दे रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा कोडोन होता है वो डीजनरेट होता है। बात मेरे चौथे भाग के बारे में ये कह रहा है यूनिवर्सल कोडोन, कि यूनिवर्सल कोडोन का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, जो हमारा बिल्कुल ही सत्य है हमारी पूरी दुनिया के अंदर। तो यूनिवर्सल का मतलब यही होता है पूरे यूनिवर्स में। तो ऐसा इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा कोडोन होता है वो यूनिवर्सल होते हैं। यानी कि अगर हम एग्जांपल ले लें बैक्टीरिया से और अगर हम बात कर लें ह्यूमन की, तो दोनों के ही अंदर जो हमारा कोडोन है UUU
वो कोड करके देगा हमारे फिनाइल एलानीन अमाइनो एसिड को। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमारे कोडोन होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर चाहे बैक्टीरिया की बात हो चाहे ह्यूमंस की बात हो, यू तो मेरे को फिनाइल एलानीन ही दे रहा है, इसलिए ये यूनिवर्सल कोडोन होता है। तो यहाँ पे मैंने चारों भाग एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।